कंटेम्प्ट कर रहे हो कोर्ट की। कोई बात नहीं, बस फिर आप ले लो, ले सकते हो तो। सर ये सर आप अफसर हो तो इसका मतलब ये आप धमकाओगे सर? नहीं धमका कर तो सर कह रहे हो ना, आप कह रहे हो आप ले लो तो ले सकते हो तो ले लोगे, ये तो धमकाने वाली बात होगी सर। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो से संबंधित ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये शब्द मैं प्रयुक्त करता था अपने सूरतगढ़ राजस्व विभाग के लिए, राजस्व डिपार्टमेंट के लिए, तहसीलदार के लिए, यहाँ के नेताओं के लिए, भूमाफियाओं के लिए, कि किस प्रकार से सूरतगढ़ पेरा फेरी में अंधाधुंध तरीके से इन्होंने ज़मीनों को खातेदारियाँ करवाई है अपने नाम से, नियमों को ताक पर रखकर गंभीर लापरवाहियाँ बरतकर, नियम कानून कायदों की धज्जियाँ उड़ाकर। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सूरतगढ़ नगरपालिका की वो करतूत जहां पर सूरतगढ़ नगरपालिका हमारी न्यायपालिका से ही ऊपर है। आप देखेंगे इस मामले के अंदर कि जैसे ही सूरतगढ़ जो अंडरब्रिज है किशनपुर आबादी की तरफ निकलता है, खसरा नंबर 487/4 में आप भोजेवाड़ा की तरफ निकलते हो, तो ये जो जगह है, ये जगह लगभग 30-40 साल से यहाँ पर जो दो पार्टी वहाँ पर पोजीशन में है, कब्जे में है। एक आपके रतन जी कौशिक हैं और दूसरे सरफुद्दीन गोरी के जो वारिस हैं वो हैं। सबसे बड़े अचरज की बात यह है साथियों कि दशकों तक कोर्ट में चलने के बाद में जब 1989 से लेकर 2016 तक ये मामला जब अलग अलग चरणों के अंदर कोर्ट में चलता है, तब इस मामले में बड़ी बड़ी कोर्ट ये तस्दीक कर देती है कि भाई ये ज़मीन है कहाँ पर, क्योंकि अलग अलग लेवल पर वहाँ पर रिपोर्ट, जैसे लास्ट में जाके 2016-17 के अंदर आपकी कमिश्नर रिपोर्ट हुई थी, तब ये नक्शे के साथ कमिश्नर रिपोर्ट जो है जब कोर्ट में पेश की जाती है, तो इसका जब नक्शा आप देखेंगे तो अंधे आदमी को पता चल जाता है कि यहाँ पर कितने सालों से ये पार्टी है वो पोजीशन में है। ये आपको साइड के अंदर रेलवे लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको खंबे वाली तारें हैं, बिजली तारें, बिजली की लाइन है वो आपको दिखाई दे रही है। इधर आपको किशनपुरा आबादी दिखाई ददे रही है और किशनपुरा आबादी के बीच में ये वो 100 फुटी रोड है जहाँ पर लास्ट में जाकर हाबूलाल मीणा यहाँ पर तहसीलदार हुआ करते थे। 272 इस खसरे के अंदर उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया था कि मैं सारे घरों को तोड़ूंगा, तो वो यहाँ पर आबादी आजकल बसी हुई है। ये पूरी की पूरी ज़मीन यहाँ पर खाली थी, इनके कब्जे में थी। इनमें एक कमरा हुआ, एक तरफ आपके कमरा भी बना हुआ है और एक तरफ ये आजकल भोजेवाड़ा रोड है वो चली गई। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जब कोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें विचाराधीन हो, पहली बात तो ये, वो भी तब जब कोर्ट पहली दृष्टि के अंदर ये मान लेता है कि भाई ये खातेदारी ज़मीन है और इस पार्टी की ज़मीन है। बाद में अगर दो भाइयों के अंदर बंटवारे को लेकर कुछ विवाद हो जाता है तो उस विवाद को किस प्रकार से तूल देकर सूरतगढ़ नगरपालिका ने भूमाफियाओं को आगे करके यहाँ पर इस मामले को जनहित से जोड़ते हुए ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर 48 लोगों को ऑक्शन कर दिए, प्लाट दे दिए। आपने आपकी ऑक्शन प्रक्रिया को कितना पारदर्शी रखा है, सूरतगढ़ नगरपालिका से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सूरतगढ़ नगरपालिका में आज गरीब अपने हक और अधिकार के लिए किस प्रकार से दर दर भटकने को मोहताज है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही नए ईओ साहब नए चेयरमैन साहब की ताजपोशी होती है, आप देखते होंगे ताजपोशी के ही दिन वो किस प्रकार के लोगों के साथ रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ पर उनका स्वागत सत्कार होता है। तो वैसे लोगों का स्वागत सत्कार अगर चेयरमैन साहब करेंगे या चेयरमैन साहब का होगा, तो बाद में उस एक्शन का रिएक्शन भी इसी प्रकार होना था। इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। यहाँ पर चेयरमैन साहब, ईओ साहब, इन्होंने आकर एक प्रकार से प्रशासनिक दादागिरी की सारी हदें हैं वो पार करते हैं। बाकायदा कानून कायदे समझाए जाते हैं उनको। वो रतन जी कौशिक कानूनी भाषा के अंदर, सिंपल सी भाषा के अंदर ये समझा रहे हैं कि हम पिछले 30 साल से यहाँ पर पोजीशन में हैं, और वो पूरी दादागिरी के साथ चेयर पर बैठे हुए इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे मानो कोई राजा महाराजा हो और अब सूरतगढ़ के अंदर सिर्फ इनकी चलेगी।
देखिए पहले ये वीडियो। ओ अंकल थे वो चेयरमैन साहब, आप कह रहे हो इनसे वो नहीं संभल की, इसका मतलब ये वो नहीं संभली तो आप ये भी कस लोगे इसका। ओ साहब 600 बीघा तो आप शिफ्ट हो ना, जो बैठे हैं पोजीशन पे उनको क्यों आप हटा रहे हो, उनको क्यों हटा रहे हो आप? ये देखो ना आप भाई साहब फोन काटे तो मैं 20 बार पेश कर दिया अब तो ठंडा ही है। एक मिनट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम इस जमीन के शुरू से पोजीशन में बैठे हैं और कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया था, उसने हमें माना कि हम इसमें जमीन में पोजीशन में हैं। आप और दोनों भाई हमारा वो छोटा उससे मतलब नहीं है, हम इसके पोजीशन में हैं। हम आप दोनों को पाबंद किया है, हमें पाबंद मतलब नहीं है उससे, हम इस जमीन के पोजीशन में हैं। इस पोजीशन में एक मिनट मेरे को बात कर लेते, बाद में आपसे बात करूंगा। हम इस पोजीशन में हैं और आप हमें लीगली पोजीशन से हटाए बिना इसमें घुस नहीं सकते, और आप बिना लीगली पोजीशन में हटाए बिना हमें घुस रहे हो, आप कंटेम्प्ट कर रहे हो कोर्ट की। कोई बात नहीं, बस फिर ठीक है। अब ये सब बात करा आप यो साहब एक मिनट ना आगे यो साहब नहीं भाई साहब क्यों क्या फोन अगर मैंने निकाल रखा तो क्या इंट निकाल रखा आपके खिलाफ? क्या क्यों नहीं करेगा मेरे साथ बात करूं, बात करूंगा नहीं करूंगा फोन हेलो ये यार नहीं देख आप कर्मचारी है यार, आपने क्यों हमारा कोई राइट ही नहीं है क्या यार? मैं सुबह भी देख लेंगे, लगाना आप आराम से। कौन रोकता है आपको? नीचे कर कौन रोकता है आपको? हमारी जमीन हम नहीं लेंगे। हम कह नहीं सकते 1972 में नगर पालिका आई है साहब 2006 में आई है आपके नाम, तो साहब 2006 में आई है आपके नाम, सब मंडी समिति जमीन 2006 में नाम आई है आपके नाम साहब। ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? हम इस जमीन में 30 साल से पोजीशन में हैं। 2016 में कमिश्नर नियुक्त हुआ था कोर्ट का, और कोर्ट के कमिश्नर ने हमें इसमें 25 बीघा जमीन में हमें पोजीशन में पाया है। लीगली हम इसमें पोजीशन बैठे हैं। आप सुन एक मिनट बात सुन लो। 1972 में उपनिवेशन विभाग ने इसको एक्वायर करके मंडी विकास समिति को दी थी। वो आपका नहीं, उससे लेना नहीं है। हम आप वो सारी कानून से हुई जमीन। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तरमीम कहाँ है सर? तरमीम का आप सर तरमीम, ये जमीन तरमीम की बता दो हमें। हमने 2016 में आरटीआई से सूचना ली है, तहसीलदार ने हमें दिया है, नगर पालिका नाम तरमीम ना है ना। हाँ जी राम जी, क्या हाल है कुलदीप जी? बढ़िया बढ़िया साहब। मैं ये कह रहा हूँ ये 487/4 जो अपने अंडरपास से निकलते ही भोजेवाड़ा रोड के सामने जो है, जहाँ पर 48 प्लाट ये नगर पालिका ने काटे हैं, ये कोर्ट के अंदर स्टे चल रहा है। इसमें अपने राजस्व विभाग की तरफ से, आपकी तरफ से कोई नगर पालिका को तरमीम दी गई है क्या? तरमीम नहीं की गई है नगर पालिका को? हाँ। ठीक है, यही पूछना था पटवारी जी। नहीं अपने कोई तरमीम नहीं की है। ठीक है पटवारी जी। ठीक है। ये हक ले लो, ले सकते हो सर ये सर आप अफसर हो तो इसका मतलब ये आप धमकाओगे सर? धमका करो तो सर कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो आप ले लो तो ले सकते हो तो ले लोगे, ये तो धमकाने वाली बात होगी सर। कानूनन तो बात नहीं है ना, कानून की बात कर। कानून सर आरटीआई सूचना मेरे पास है, नगर पालिका ना तरमीम है और ना सीमा ज्ञान है सर, नहीं कुछ भी नहीं है नगर पालिका। तो सर कोर्ट में है स्टे है साहब, कोर्ट में स्टे पोजीशन में माना है। वरना दिखाओ ना मेरे कोर्ट में दे दो जाके पटवारी दिए बंदो, मैं पटवारी दिए मैंने। हां बन दे हमारा कागज, मैंने पटवारी दे दे के जाके बात कर ले। साहब एक बात सुनो, हमने जमीन दी है ना, खातेदार जमीन कौन दी? थाने की 30 जमीन। टीसी नहीं दी सर यार, और टीसी कहां दी है? आप मूर्ख की बात, टीसी जमीन नहीं दी। मंडी एरिया को जमीन अलॉट थी, वो जमीन 2006 में इनके नाम चढ़ी है। 2006 में मंडी एरिया में नाम चढ़ी है, वो चढ़ी है नाम 2006 में। हेलो मनिंदर जी, हाँ समझ गया मनिंदर जी, बात कर रहे हैं ये, हाँ बात कर रहे हैं ये है ना, आप बात कर रहे हैं। बचा कोई दिक्कत आ जाओ, होगी, रिकॉर्ड होगी ना अपनी। रिकॉर्ड सारी कि जब यहाँ पर 30 साल के
कब्जे के बाद में उन लोगों को हटाया जाता है और ये जबरन अपने चुनिंदा लोगों को ये 48 प्लाट है वो दिए जाते हैं ऑक्शन पे। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ऑक्शन 48 प्लाटों के ज़रूर हैं, लेकिन ये जाएंगे चंद लोगों के पास, 5, 7, 10 लोगों के पास जाएंगे ये सारे के सारे प्लाट। आप देख लेंगे अब, क्योंकि मंडी समिति की ज़मीन के नाम पर नगरपालिका ने, सूरतगढ़ नगरपालिका ने कितना बड़ा दुरुपयोग किया है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप चाहे तो डिग्री कॉलेज के सामने मंडी समिति की जो ज़मीन है, किस प्रकार से आज प्राइवेट लोग, इन्हीं के लोग खातेदारी लेके आ गए। वो तो एक अलग बात है कि सूरतगढ़ पेरा फेरी में है। जब से हमने ये रिपोर्टिंग स्टार्ट की है तो कुछ हद तक उपनिवेश विभाग, कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में आया है और तत्कालीन तहसीलदार राम कुमार जी के खिलाफ और वर्तमान एसडीएम आपके संदीप कुमार जी के खिलाफ जो जांच बैठी है, उसके बाद में भी ये कोई इनके असर नहीं है। ये नहीं सोच रहे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। चलो ठीक है, राजनीतिक आदमी है चेयरमैन साहब, नए आप चेयरमैन बने हो तो हो सकता है आपको थोड़ा खुशी के अंदर या अति उत्साह के अंदर आपने कदम उठा लिया, लेकिन इन ईओ साहब को क्या हो गया? ये जो बोल रहे हैं वो आप देखेंगे, सुनेंगे तो लगेगा कि ये ईओ है ही नहीं। इनकी भाषा देखिए, सबसे पहले तो आप इनका एटीट्यूड देखिए कि किस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि हम जो करेंगे वो सही होगा। अरे भाई महापुरुष, पहले आप देखिए कि कोर्ट ने स्थगन आदेश दे रखा है और वो कह रहे हैं यहाँ पर कि 17 तारीख तक आप किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करोगे, और आज 12 तारीख को सुबह वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। पार्टी जाकर रुकवाती है निर्माण कार्य कोर्ट का आदेश दिखाकर, तब जाकर वहाँ पर उनके मिस्त्री और जो अन्य लोग थे वहाँ से हटते हैं। मैं चाहता हूँ आप संक्षेप के अंदर पहले वो वीडियो देखिए जब ईओ साहब और चेयरमैन साहब आते हैं वहाँ पर और पार्टी से बात करते हैं, रतन जी कौशिक से बात करते हैं और अन्य वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, तब चोर की दाढ़ी के अंदर तिनका आपको साफ दिखाई देगा। इन रोक दे।